शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह है। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं आलमगीर। और आलमगीर ऐसे है कि कब्ज़ जिसको बीमारियों की माँ कहा जाता है, और कब्ज़ हो जाए तो हमारा जिस्म हबस का शिकार हो जाता है, खुश्की का शिकार हो जाता है, एलर्जी का शिकार हो जाता है, नज़ले का शिकार हो जाता है, सर दर्द का शिकार हो जाता है, दिल की घबराहट का शिकार हो जाता है, जिगर की खराबी का शिकार हो जाता है, गुर्दों की खराबी का शिकार हो जाता है, मैदे की खराबी का शिकार हो जाता है, गैस की शिकार हो जाता है, और गले की बीमारियों का शिकार हो जाता है, आँखों की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, कानों में जो है पस आने का शिकार हो जाता है, भूल चूक का, दिमागी तवाज़ुन, निज़ाम और असाबी निज़ाम और थकन का शिकार हो जाता है बग़ैर काम किए। तो ये बातें जो थी जिन पर असरात आते हैं, और उसके बाद कब्ज़ जो है वो ऐसी एक नासूर और जानलेवा बीमारी बन जाती है जो कि हमारे जिस्म में अगर जो हमने खाया और वो निकल गया तो अमृत और हीरा, और अगर नहीं निकला तो जहर। और वो जितनी देर से ज़ाहिर होगा बाहर निकलेगा, उतनी ही देर तक हम बीमारियों का शिकार होते रहेंगे, और हम जिस्म के अंदर तेज़ाब का शिकार हो जाएंगे, जो कि हमारे छोटे पेशाब में भी तेज़ाब आएगा, जो कि हमारे पसीने में भी तेज़ाब आएगा, तो हमारा जो जिल्द का अमल है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, उसके सुराख। और इसी तरह चेहरे पर आएगा जिसका रंग ख़राब होना शुरू हो जाएगा, गर्दन पर आएगा, रंग गर्दन का काला होना शुरू हो जाएगा, इसी तरह हाथों पर आएगा या पाँव पे आएगा। हाथों पे आएगा तो हाथ काले होना शुरू हो जाएंगे, खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, खुरदरे होना शुरू हो जाएंगे, सख्त होना शुरू हो जाएंगे। और पाँव में अगर तेज़ाब आएगा तो हमारे फंगस होना शुरू हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, और वो भी एसिड वाला आएगा और तेज़ाब वाला आएगा, जिससे पाँव सख्त हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, खुरदरे हो जाएंगे, ज़ख्मी हो जाएंगे, और बाज़ औक़ात उसको ठीक ना होने का बहाना भी मैसर आ जाएगा। और इन सारी वजूहात का जो ज़रिया बनता है, इसी तरह जो है सर पर चलेंगे तो बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने का ज़रिया बनेगा, इसी तरह बाल गिरने का ज़रिया बनेगा, बाल बारीक होने का ज़रिया बनेगा, और सर की और दिमागी बीमारियों का ज़रिया बनेगा। और बालों को बारीक और सफ़ेद होने के साथ साथ सर पर जो है ख़ारिश होने का सिलसिला बनेगा, दाने निकलने का और रैश होने का सिलसिला बनेगा, सर ज़ख्मी होने का सिलसिला बनेगा, और सबसे बढ़कर खुश्की सिकरी जो कि सर और बालों की दीमक होती है वो बनने का अमल चल पड़ेगा। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कब्ज़ जो है वो अंदरूनी तौर पर आप कैसे ठीक करेंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि खाने से जो है वो कब्ज़ कैसे ठीक हो सकती है। तो सबसे पहला अमल जो कब्ज़ का जो ज़रिया बनता है वो है खाना, बार बार खाना, ज़्यादा खाना, और एक खाने को हज़म किए बगैर दूसरे का खाना, और इकट्ठी कई अशिया साथ खा लेना, मसलन आइसक्रीम भी साथ खा लेना, खीर भी साथ खा लेना, कोल्ड ड्रिंक भी साथ पी लेना, सलाद भी साथ खा लेना, फ्रूट चाट भी साथ खा लेना, सालन भी साथ खा लेना, हलवा भी साथ खा लेना, दूध भी साथ पी लेना, चाय भी साथ पी लेना, यानी कि बार बार पीना और एकदम भी पी लेना। यानी कि मछली खा रहे हैं तो उसके साथ अगर हम नान खा लेते हैं, इसी तरह हम बोतल साथ पी लेते हैं, इसी तरह हम चावल साथ खा लेते हैं, इसी तरह हम हलवा खा लेते हैं। यानी एक चीज़ सख्त होती है, एक चीज़ नरम होती है, एक चीज़ हाजमे वाली होती है, एक चीज़ बंदिश वाली होती है, एक चीज़ चिकनी होती है, एक चीज़ खुश्क होती है, एक चीज़ गर्म होती है, एक चीज़ ठंडी होती है मिजाज में। तो वो फिर आपस में मैदे में जाकर उनकी लड़ाई हो जाती है, और जब वो लड़ते हैं तो उससे बदहज़मी हो जाती है, और बदहज़मी से निज़ाम सिलसिला जो है वो मैदे की ख़राबी का चलता है, जो कि आंतों की बंदिश और सोजिश का बायस बनता है, जिससे हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बेकरी अशिया, ख़ुसूसी तौर पे बेकरी अशिया यानी खुश्क चीज़ों का ज़्यादा खाना, बेकरी अशिया का खाना, शवारमे, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, लंटियाँ, चिप्स और ऐसे अशिया, चावल ज़्यादा खाना, और इसी तरह आप खुश्क चीज़ों में जो है ज़्यादा और देर हज़म चीज़ें ज़्यादा खाना, और खाकर बैठे रहना, और मुशक्क़त को कम करना और खाना ज़्यादा,
मुशक्क़त पैदल कम चलना, और इसी तरह पैदल जब कम चलेंगे, मुशक्क़त जब कम करेंगे तो आपका जो जिस्म का निज़ाम हाज़मा है वो आपका अंदर से जो है वो जाम होना शुरू हो जाएगा, और चीज़ें सूखनी शुरू हो जाएंगी, जो आप खाते हैं वो जमना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें रास्ता जो इंखला का है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप कब्ज़ का शिकार हो जाएंगे। तो इसी तरह बादी अशिया जो है वो बहुत ज़्यादा खाना, तो उसमें भी निज़ाम आ जाता है, जैसे चावल हो गया, इसी तरह यानी कि बादी चीज़ें जो है वो ज़्यादा खाते हैं तो वो भी मसाइल का बायस बन जाता है। इसी तरह गर्म खाने के साथ ठंडी चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक का या ठंडे पानी का या ऐसी अशिया ज़्यादा खाना जिससे हमारा निज़ाम हज़म लड़ाई का शिकार हो जाता है। इसी तरह सुबह को देर से उठना और उठकर फ़ौरी तौर पे नाश्ते को गर्म करना, यानी गर्म नाश्ता करना, गर्म नाश्ता चाय से करना या सिरी पाए से करना या पूड़ी हलवे से करना या अंडे से करना या तेज़ मिर्च मसालों से करना, ऐसी अशिया से यानी नाश्ता करना जिससे हमारा जिस्म जो है वो मैदे का जो गर्मी का शिकार हो जाता है, जिससे हमारे मसाइल बजाय हम खुशी के हम बेजारी का इजहार करते हैं और हमें गर्मी हो जाती है, जिससे मैदा ख़राब होता है और मैदा कब्ज़ की तरफ चला जाता है। इसी तरह हम अगर नाश्ता दूध और प्रोटीन से नहीं करते तो हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह दिन में जो है दिन भर में पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस और दूध का वाफ़र इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा जिस्म जो कि मुशक्क़त कर रहा होता है उसको पेट्रोलियम की भी ज़रूरत होती है, वो अगर पानी की सूरत में, लिक्विड की सूरत में, जूस की सूरत में, दूध की सूरत में, फल की सूरत में, सब्ज़ी की सूरत में मैसर नहीं आती तो हम फिर पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं और खुश्की का शिकार होते हैं। तो खुश्की का नाम ही कब्ज़ है, जो कि कब्ज़ का बायस बनता है। इसी तरह रात का खाना जो है वो खाकर फ़ौरी सो जाना या देर से खाना या देर से सोना या सुबह को देर से उठना और दिन भर में पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस का इस्तेमाल कम करना, तो ये अमल भी खुश्की का बायस बनता है, गर्मी का बायस बनता है और मैदे की ख़राबी का बायस बनता है, गैस की वजह बनता है, बादीपन से हमें कब्ज़ मैसर आती है, जिससे हम सिस्टम में हमें वजूहात आती हैं। इसके साथ साथ जब हमें नज़ला, ज़ुकाम, रेशा होता है तो हम उसको फ़ौरी तौर पे रोक देते हैं, ऐसी मेडिसिन या ऐसी अशिया खा लेते हैं जिनसे वो जाम हो जाता है, तो उससे भी हमें कब्ज़ का सामना रहता है। और जिन लोगों के गले में केरा गिरता है और वो बादी अशिया का इस्तेमाल नहीं छोड़ते, वो लोग भी जो है कब्ज़ का शिकार होते हैं। और कब्ज़ जिन लोगों को रेशे से होती है वो बवासीर का भी शिकार हो जाते हैं, जो कि कब्ज़ का ही वजह बनती है, क्योंकि कब्ज़ होती है तो वहाँ पर तेज़ाब जब आंतों में आके रुकता है तो वो सोजिश का बायस बनता है, जिस सोजिश से बवासीर जो है वो तश्कील पाती है, जिससे हम उस ऐसी नासूर बीमारी का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो ये बातें थी जो कि कब्ज़ की वजह बनती है, और कब्ज़ को ठीक करना है तो इन बातों को आपने उल्ट कर देना है। सबसे पहले आपने रात के खाने को 3 घंटे पहले खाना है, और सोते वक्त आपने दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, खाना नहीं खाना, सूप नहीं पीना, दूध नहीं पीना, सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट खा के सोना है, पपीता खा के सोना है, गरमा खा के सोना है, आपने तरबूज खा के सोना है या खरबूजा खा के सोना है। गर्ज़ के कोई भी फ्रूट आपको जो पसंद हो वो आप खाकर सो सकते हैं। इसी तरह जल्दी सोना है और खाना हज़म करके सोना है, तो ये आपको जो नींद मैसर आएगी वो आपको खून बनाएगी, आपके जिस्म को हरारत देगी, आपके जिस्म को खून मिलेगा, आपके मैदे को सुकून मिलेगा, और आप जब मैदे को सुकून मिलेगा और उसको खाना हज़म मिलेगा जिस्म को, तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। इसी तरह सुबह उठकर जब आप सैर करेंगे, और सैर करने से आप जो भी अमल आपने 24 घंटे में किया है तो वो इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपको कब्ज़ नहीं होगी और फ़ौरी तौर पे आपका जिस्म इन्खला करेगा, जो कि कब्ज़ को टूटने का बायस बनेगा। इसी तरह आप जब नाश्ता आधा किलो दूध
2 चम्मच छिलका सफ़गोल और 2 सेब के साथ नाश्ता करेंगे तो आपकी कितनी भी कब्ज़ हो तो वो आपकी कब्ज़ जो है वो टूट जाएगी और आप आसानी हासिल करेंगे जिस्म के साथ, और आपको ताकत भी हासिल होगी और आपको प्रोटीन भी हासिल होगी, आपकी खुश्की भी ठीक होगी और आपकी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी और आप सुकून हासिल करेंगे। इसी तरह दिन भर में पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस और दूध का वाफ़र इस्तेमाल करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे खाने से 1 घंटा, आधा घंटा पहले कोई भी फ्रूट या जूस या कच्ची सब्ज़ी आप खाएँगे तो आपको कब्ज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं रात को वहीं पे कि रात का खाना हज़म करके सोना भी कब्ज़ का इलाज बनता है। और इसी तरह जब हम नज़ला ज़ुकाम में हम जो है ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, चावल, आलू, गोभी, बड़ा गोश्त, चने की दाल, कढ़ी, पकोड़े, समोसे, सलंटियाँ, चिप्स, शवारमे, बर्गर, आइसक्रीम और शवारमे, बर्गर और इसके बाद अचार, गोलगप्पे, निहारी, बिरयानी और चने की दाल, केले, ऐसी अशिया हम गले की ख़राबी में या नज़ले ज़ुकाम की सूरत में या गले के केरा गिरने में जब हम बादी अशिया और बलगम वाली अशिया नहीं खाएंगे तो हमें कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी और जब हम इसका परहेज़ करेंगे तो हम दुरुस्त अमल में चले जाएंगे। इसी तरह अगर हमने कब्ज़ को बिल्कुल सही मायनों में दुरुस्त करना है तो हमने इन बातों पर अमल करना है जिनसे इंशाअल्लाह हमारी जो है वो कब्ज़ ठीक होगी तो हम बीमारियों से बच जाएंगे और आगे हम बीमारियों से बचेंगे तो फिर खूबसूरत भी हो जाएंगे और खूबसूरत होंगे तो हमारे जिस्म में और चेहरे पर और बालों पर इसका अच्छा असरात होएगा जिससे हम खुशहाल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम तरक्की भी करेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है और आज हम मौजू लाए हैं जिस्म की कब्ज़। और कब्ज़ जो है वो ऐसी नासूर बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसका कहते हैं माहिरीन और डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक, सेहत वाले तमाम हकीम लुकमान कि ये बीमारियों की नानी है, माँ है। यानी कि अगर जिस्म के अंदर जो मवाद आपने खाने के ज़रिए दाखिल किया और वो फासिद मवाद गल सड़ कर जिस्म के अंदर रुक गया और सूख गया, इसका नाम खुश्की है, इसका नाम जो है वो कब्ज़ है। यानी कब्ज़ का मतलब दरवाज़े को बंद कर देना है। और अगर जो चीज़ हम खाते हैं और वो नहीं निकल पाती और रुकना शुरू हो जाती है और वो तेज़ाब की शक्ल अख्तियार कर जाती है तो फिर हमारा तेज़ाब जो है जिस्म के अंदर होता है तो वो अगर आंतें हैं तो वहाँ बवासीर होने का और आंतों की सोजिश होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा हो जाता है जिससे वो फूल जाती हैं और वहाँ पर रास्ता खुलने की बजाय, सड़क और ट्रैफिक खुलने की बजाय सीवरेज निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। उससे जो है जब सड़क बंद हो गई तो वहाँ पर जब ट्रैफिक ही नहीं चलेगी तो फिर हमारा जिस्म का गंद जो है वो सड़क से रवाना नहीं होगा जिससे हम जिस्म के अंदर के मसाइल का शिकार हो जाएंगे। और अगर आंतें ख़राब होंगी और आंतों को सोजिश हो जाएगी तो उसी का ताल्लुक़ किडनी के साथ भी है, उसी का ताल्लुक़ जिगर के साथ भी है, उसी का ताल्लुक़ मैदे के साथ भी है, उसी का ताल्लुक़ फेफड़ों के साथ भी है, उसी का ताल्लुक़ दिल के साथ भी है, उसी का ताल्लुक़ बदहज़मी के साथ भी है, उसी का ताल्लुक़ गैस के साथ भी है, उसी का ताल्लुक़ जो है अल्सर के साथ भी है। गर्ज़ है कि सर की बीमारियां भी हमारे जिस्म में गैसेस की सूरत में हमारे सर पे चढ़ना शुरू हो जाएंगी और मसूड़ों की बीमारियों का ताल्लुक़ भी हमारी कब्ज़ के साथ बहुत गहरा है। इसलिए कब्ज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा हमने अहमियत देनी है कि ये ना हो। और इनके होने की वजूहात जो है उसमें सबसे पहला अमल है कि हम खाते हैं और बैठे रहते हैं, खाते हैं और बैठे रहते हैं और चलते नहीं हैं, जिससे हमारा जिस्म जो है वो हरारत नहीं पकड़ता, हरकत नहीं लेता, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जिससे हमारा जिस्म का तेल जो है वो जमना शुरू हो जाता है और जमता है तो खुश्क हो जाता है और हम मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं और हम बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं और खुश्की का शिकार भी हो जाते हैं। उसी का नाम कब्ज़ है। यानी कि अगर तेल जमना शुरू होता है और पसीना आके सूखता है तो जिस्म की जिल्द की भी कब्ज़ हो जाती है, यानी मसाम
बंद होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे सर पर भी खुश्की आना शुरू हो जाती है, जिससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, खुश्की होना शुरू हो जाती है और बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारा चेहरा हर 2 घंटे या 1 घंटे बाद काला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पसीने में तेज़ाब आ रहा है, हमारे पसीने में तेल आ रहा है, जो कि रंग को, चेहरे को जलाना शुरू हो जाता है। और इसी तरह हमारे चेहरे पर छाइयाँ यानी फ्रैकल होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारी आंखों की सोजिश शुरू हो जाती है और ब्लैकनेस यानी डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारी गर्दन जो है मैलज़दा और काली होना शुरू हो जाती है। तो फिर हम इन मसाइल का, इन अलामत का नाम है कब्ज़। और कब्ज़ जब होगी तो वो सबसे पहले मैंने बयान किया है कि वो खाना और कम चलना। दूसरा अमल है कि बार बार खाना यानी ज़्यादा खाना। तीसरा अमल है देर हज़म चीज़ें खाना और खुश्क चीज़ें खाना। चौथा अमल है कि रात का खाना लेट खाना और खा के सोना। पांचवा अमल है कि आपने देर से सोना यानी रात को नहीं सोए, तो जिससे असाब खिंच जाते हैं और असाब खिंचते हैं तो हमारा निज़ाम जो है हज़म का ख़राब हो जाता है। इसी तरह सुबह को जो लोग लेट उठते हैं, देर से उठते हैं, तो वो भी कब्ज़ की बीमारी की तरफ शिकार हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग सुबह की सैर नहीं करते वो भी कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह जो लोग दूध और घी और मक्खन और लस्सी या दही वगैरह इस्तेमाल कम करते हैं और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कम करते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल कम करते हैं या कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, तो वो भी कब्ज़ की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह दिन भर में जिन लोगों का पसीना ज़्यादा खारिज होता है और वो उसके तनासुब से पानी नहीं पीते, तो वो भी पानी की कमी की वजह से खुश्की का शिकार होते हैं और खुश्की की वजह से कब्ज़ का भी शिकार हो जाते हैं, जिससे इनका निज़ाम में हाज़म और कब्ज़ और जिस्म के अंदर और बाहर कमज़ोरी का निज़ाम आ जाता है। और हर वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि कब्ज़ के बारे में जितनी भी बातें कर ली जाएं तो कम हैं। तो जिन लोगों ने कब्ज़ को बगैर किसी चीज़ के ठीक करना है, तो सबसे पहला अमल है कि सुबह को सूरज से पहले उठना सीखें। दूसरा नंबर, नाश्ते को दूध और फलों के साथ आप करना सीखें। तीसरा अमल है कि पानी जो है हर 15 से 20 मिनट के बाद 1 से 2 घूंट पीना सीखें। तीसरा अमल है कि फ्रूट को खाने से पहले खाएं या कच्ची सब्ज़ी या सैलड को खाने से पहले खाएं, ताकि आपके जिस्म के अंदर पानी और प्रोटीन या कैल्शियम या विटामिन की कमी है तो वो पूरी हो सके, जिससे कब्ज़ भी ठीक हो जाती है। इसी तरह रात का खाना जो है वो सोने से 4 घंटे पहले खाएं और सोने से पहले दूध पी के ना सोएं, चाय पी के ना सोएं, खाना खा के ना सोएं और जल्दी सोएं, तो आपको ये जो कब्ज़ है ये बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी वजह के ठीक हो जाएंगे और कब्ज़ का शिकार नहीं होंगे। और जब हाजत वक़्त पे होगी तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे, आपकी गर्दन काली नहीं होगी, आपका रंग जो है 2 घंटे बाद काला नहीं होगा, आपके बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होंगे और गिरेंगे नहीं, और इसी तरह आप सुस्ती का शिकार नहीं होंगे और आप चिड़चिड़ेपन का और थकन का और असाबी बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। तो ये बातें थी जो अंदर से आप करें बगैर किसी चीज़ के, तो कब्ज़ ठीक हो जाएगी। अब हम कौन से अज्जा ऐसा हासिल करें कि जिससे कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाती है। कब्ज़ के लिए स्कंजबीन जो है वो बड़ी बेहतरीन जो है वो अमल है, दवाई है। यानी कि स्कंजबीन कैसे है कि गर्म पानी 1 गिलास हो और उसमें आपने आधा चम्मच जो है टीस्पून नमक और आधा नींबू इतना डालना है, चंद कतरे नींबू के डालने के, खट्टा ना हो जाए, तो उसको खाली पेट दिन में 3 बार आपने पीना है, हर खाने से आधा घंटा पहले। इससे खुश्की, कब्ज़ और जो भी अमल आपके जिस्म के अंदर बदहज़मी का है वो आपका ठीक हो जाएगा और पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह दूध, गर्म दूध में अगर घी डाल लें या मक्खन डाल लें या आप इसमें बादाम रोगन डाल लें या कस्ट्राइल डाल लें और शहद डाल लें या फिर शक्कर डाल लें या फिर दूध जलेबी जैसे कि जलेबियाँ डाल लें या खाली चीनी डाल लें और गर्म दूध आप खाने से 1 घंटा पहले 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम, तो आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह अदरक जो है दूध में मिलाकर अगर पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन शर्त एक यही है
कि खाली पेट आपने गर्म दूध पीना है ताकि आपके जिस्म में गर्मी जाए, जिससे आपका तेल जो है वो पिघले और आपकी खुश्की जो है वो ठीक हो, जिससे आपकी कमज़ोरी ठीक हो। इसी तरह आप जो है ऐसी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनसे जो है खुश्की ना हो जिस्म के अंदर, और जिनसे जो है वो देर हज़म चीज़ें आप ना खाएं, ताकि आपके कब्ज़ का जो मामला है वो दुरुस्त हो जाए। इसी तरह आप जब कब्ज़ को जो है जंग जीत लेंगे कब्ज़ से, तो इंशाल्लाह माशरे में भी आप बड़े कामयाब होंगे, क्योंकि आप बीमार नहीं होंगे। तो आप सेहत का नाम ही खुशहाली है, और जब खुशहाली होगी तो आप हर काम अच्छा कर सकेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है, और आज का मसला लेकर आए हैं कि आपने खुश्की, सिकरी और कब्ज़ को अपने जिस्म के अंदर से कैसे ठीक करना है, और जिस्म के अंदर जब खुश्की, सिकरी और कब्ज़ हो जाती है तो फिर आपको कितनी प्रॉब्लम और कितनी बीमारियां लग जाती हैं। उसमें सर फहरिस्त है कि आप मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं। उसमें आपके जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है और रुकावटें पैदा हो जाती हैं। उसमें आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन की रफ्तार, पीएच लेवल आपका ख़राब हो जाता है, जिससे तेल जमना शुरू हो जाता है, और जब तेल जमना शुरू हो जाता है तो वो खुश्की का बायस बन जाता है। इसी तरह सर पे खुश्की बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह चेहरे पर खुश्की बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। इसी तरह हाथ बहुत ज़्यादा खुरदरे और खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जिस्म और पाँव भी इसी तरह का शिकार हो जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि जब तक आप अंदर से खुश्की को ठीक नहीं करेंगे तो बाहर से भी खुश्की आपकी सिर्फ साफ तो हो सकती है, लेकिन अंदर से जब तक आना बंद नहीं होगी उस टाइम तक आपका मसला खुश्की से पाला जो है वो नहीं छूटेगा। तो इसलिए आज हम बताएंगे कि दूध पीने से आप खुश्की को भगा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, खुश्की को ख़त्म कर सकते हैं, और अपने जिस्म को ताकतवर कर सकते हैं, और बीमारियों से पाक कर सकते हैं, और न्यूट्रल कर सकते हैं, और पीएच लेवल और ब्लड सर्कुलेशन को आप नॉर्मल कर सकते हैं, और अच्छे अंदाज में अपनी सेहत और ताकत की हिफाजत कर सकते हैं। तो उसमें सर फहरिस्त है कि दूध जो है ना आपने पीना है जब भी, तो आपने खाली पेट पीना है, और खाने से 1 घंटा पहले पीना है, और 1 घंटा 2 घंटे यानी इस तरह आपने खाने से पहले आपने दूध पीना है। और दूध अगर सादा है यानी कि गाय का है, भैंस का है, और उसको कोसा करके पीना है तो आप उसको पी सकते हैं, और आपका ये अपना दिल है कि आप उसको कितना पिएंगे। अगर आप दूध बकरी का पिए तो वो बहुत ताकतवर है, वो भी आप उबाल कर और कोसा करके, या कच्चा भी, अगर आपका हाजमा बहुत अच्छा है तो आप कच्चा दूध भी पी सकते हैं। इसी तरह आप ऊँट का दूध भी पीना चाहें तो उसमें भी बड़ी ताकत और ग़िज़ाइयत पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, तो आप वो भी आप पिएंगे तो आपका जिस्म जो है वो खुश्की से पाक हो जाएगा, कब्ज़ से पाक हो जाएगा, और आपका तेल जो जमता है वो चिकनाई में तब्दील हो जाएगा और तेल बनना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी सेहत और ताकत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और अगर दूध को आपने ताकतवर बनाना है तो आपने 1 चम्मच गर्म दूध में शहद डाल लेना है, जिससे आपका दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और आप उसमें सुबह, दोपहर, शाम खाने से 1 घंटा पहले आप पी सकते हैं। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 1 पाव ले लें, 1 पाव में 1 चम्मच, आधा किलो में 2 चम्मच शहद के डाल लें। इसी तरह अगर आपने ताकतवर मज़ीद दूध को करना है तो आपने दूध में जो है आधे किलो दूध में आपने 4 छुहारे कूट कर डाल देने हैं और उसको अच्छी तरह पकाना है, और जब छुहारे दूध में हल हो जाएं तो आपने उसको खाली पेट पी लेना है। इससे
हर तरह की आपकी जिस्म की जिस्मानी और जिनसी कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने रेशे का शिकार हैं, बलगम का शिकार हैं, मैदे की खराबी का शिकार हैं, गले की खराबी का शिकार हैं, या केरे का शिकार हैं, तो कब्ज़ का शिकार हैं, तो फिर आप जो हैं उसमें दूध में अदरक शामिल करेंगे। अगर आप 1 गिलास दूध है और उसमें 25 ग्राम आप अदरक कूट कर आप डाल देंगे और उसमें आप उसको अच्छी तरह पकाएंगे और कोसा करके आप खाली पेट जब आप पिएंगे तो आप उसमें जिनको दूध सूट नहीं करता वो अदरक डालकर आप उस दूध को ताकतवर और तवाना बना सकते हैं और खुश्की और कब्ज़ को भगा सकते हैं। इसी तरह दूध में अगर मिश्री डाल ली जाए तो वो भी दूध जो है वो दवाई बन जाता है। और आप गर्मी का अगर शिकार हैं, मसाने की गर्मी का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, तो आप दूध जो है बिल्कुल कोसा करके यानी लाइट गर्म हो, बिल्कुल ही लाइट, और उसमें मिश्री आप 1 गिलास में 1 चम्मच डालकर आप पिएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर और आपके जिस्म की गर्मी जो है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह दूध में 1 गिलास दूध गर्म और 2 चम्मच छिलका सफ़गोल अगर डाल देंगे तो ये भी कब्ज़ के लिए बड़ा ही अक्सीर और ताकत के लिए बड़ा ही अक्सीर फार्मूला है। और ये भी अमल आपने हर खाने से 1 घंटा पहले आपने करना है। इसी तरह अगर दूध में इलायची, दालचीनी और सौंफ को डाल देंगे तो इससे दिल, जिस्म, दिमाग आपका हर तरह से रोशन हो जाएगा और नज़र की कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी, दिमागी कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी और ज़बरदस्त अंदाज में बहुत ही आला जिस्म की ताकत हासिल हो जाएगी। और जिनके बाल गिरते हैं या बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं या नज़र कमज़ोर हो गई है या दिमागी कमज़ोरी है तो उनको चाहिए कि अखरोट को जो है 2 अखरोट वो पहले खा लें और उसके ऊपर दूध गर्म 1 गिलास पी लें सुबह, दोपहर, शाम। तो फिर ये अमल जो है दिमागी कमज़ोरी का, असाबी कमज़ोरी का और जिस्मानी कमज़ोरी का और कब्ज़ का और खुश्की का और बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने का, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। याद रहे कि गर्म अशिया के साथ आपने पानी दिन में लाजमी पीना है, फल लाजमी खाने हैं और जूसेस लाजमी पीने हैं। ये नहीं कि आपने गर्म चीज़ें खानी शुरू कर दी तो गर्म ही खाई जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा आप जो भी अमल करेंगे तो आप मसाइल का शिकार होंगे। इसी तरह आप 1 गिलास दूध गर्म और उसमें 4 जो है खजूरें आप डाल लेंगे तो आपके जिस्म की कब्ज़, खुश्की और कमज़ोरी से निजात मिल जाएगी। इसी तरह आप रात को 10 मुनक्का दूध में भिगोकर सुबह उसको गर्म करके पी लेंगे तो इससे भी आपकी जिस्मानी कमज़ोरी और खुश्की और कब्ज़ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर रात को 1 गिलास दूध में 5 अंजीरें भिगो देंगे तो आपकी कब्ज़, आपके जिस्म के अंदर खुश्की, फासिद मादे और बेशुमार बीमारियां आपकी जो हैं वो सुबह निकल जाएंगी अगर आपने इसको खाली पेट सुबह, दोपहर, शाम आपने इसको पी लिया। और दूध की एहतियात ये है कि आपने इसमें खट्टी अशिया के साथ कोई चीज़ नहीं इसके साथ दूध के साथ हासिल करनी। रात को आपने जो है इसको दूध पीकर नहीं सोना और सुबह आप दूध जितना मर्जी पी लें। और जिन लोगों के पास गायें और भैंसें हैं, बकरियां हैं, अगर वो थन के साथ बगैर धारे जो है वो जो बगैर आप उसके बर्तन के धारें हासिल कर लें और आप जिस्म के अंदर डायरेक्ट दूध अगर दाखिल करें तो इससे बड़ी चीज़ दुनिया की कोई ताकत, कोई कुश्ता और कोई ऐसे वायगरा नहीं है जो दूध है। और दूध अल्लाह ताला ने नूर रखा है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें हर वो अमल है क्योंकि इंसान की पहली ग़िज़ा अल्लाह पाक ने जो तजवीज़ की है वो है दूध। और दूध जो है वो एक इंतहाई खुशगवार चीज़ है। बस शर्त यह है कि एक तो ज़्यादा देर दूध पड़ा नहीं रहना चाहिए और एक असली होना चाहिए यानी प्योर होना चाहिए। और
तीसरा कि आप इसको गर्म करेंगे तो इसके फासिद मादे भी मर जाते हैं और दूध में मज़ीद ग़िज़ाइयत का इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए आप दूध जब पिएंगे तो आपकी कब्ज़, आपकी खुश्की, आपकी कमज़ोरी और आपके मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा असाबी निज़ाम के हैं, डिप्रेशन के हैं, थकन के हैं या बग़ैर वजह के चिड़चिड़ेपन के हैं, तो जब आपके जिस्म की ताकत बहाल होगी तो ये चीज़ें आपका पीछा छोड़ देंगी। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज मसला आलमगीर है और वो है कब्ज़। और कब्ज़ क्योंकि बीमारियों की माँ है और इससे हमारे जिस्म के अंदर तमाम मसाइल जो कि कैंसर तक भी जा सकते हैं वो जन्म लेते हैं और इसमें हर चीज़ ही ख़राब हो जाती है। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे कि अगर आपने कब्ज़ को ठीक करना है और बग़ैर किसी जो है अज़्ज़ा के ठीक करना है तो सबसे पहले आपने सुबह को जल्दी उठना है और सुबह की सैर करनी है सूरज निकलने से पहले बाग में। उसके बाद आपने नाश्ता फलों से, दूध से और छिलका सफ़गोल, सेब और ऐसे अज्जा से, जूसेस से करना है जिससे जो है जिस्म में जो सफाई का अमल हो सके। इसी तरह दिन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, फल खाने हैं, सब्ज़ियाँ खानी हैं, जूसेस पीने हैं और दूध पीना है। और हर खाने से पहले भी आप ये अमल 1 घंटा पहले कर सकते हैं। इसी तरह रात का खाना जो है वो 8 बजे से पहले खाना है और सोते वक़्त आपने दूध नहीं पीकर सोना, चाय पीकर नहीं सोना, खाना खाकर नहीं सोना, सूप पी के नहीं सोना और सिर्फ़ आपने पपीता खा के सोना है या कोई भी फ्रूट खा के सोना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जल्दी सोना है और सोने में जो है आपने 11 बजे आपने सोने का टाइम हासिल कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे लेट सोएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो किसी भी चीज़ के खाने से नहीं ठीक होगी। और बाकी जो अमल है कि आप किस चीज़ से आप कब्ज़ को ठीक करेंगे तो दूध अल्लाह पाक ने जो है नूर उसमें रखा है और दूध जो है इंसान की पहली ग़िज़ा है और इसमें बड़ी शफ़ा है। और कब्ज़ के लिए तो दूध जो है वो बड़े ही मुफीद जो है वो अज्जा वाली एक ऐसी नेमत है कि जो कि अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा इंसान के लिए इनाम है। और आज हम बताएंगे कि दूध अगर आप दिन में 3 बार हर खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध उसमें 2 चम्मच अगर शहद मिलाकर पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये अमल सुबह, दोपहर, शाम हर खाने से 1 घंटा पहले करना है। इसी तरह दूध और 5 बादाम यानी कि 1 गिलास दूध हो गर्म और 5 बादाम आपने चबा कर खा लेने हैं तो इससे भी आपकी कब्ज़ जो है वो जी ठीक हो जाएगी। और ये अमल भी आपने दिन में 3 बार हर खाने से 1 घंटा पहले करना है। दूध में आपने 5 अंजीरें उबालनी हैं और अंजीरें खा लेनी हैं और गर्म दूध पी लेना है तो इससे भी आपकी कब्ज़ का मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह दूध और 2 अखरोट आपने चबा कर खा लेने हैं और उसके ऊपर गर्म दूध पी लेना है तो आपने इस कब्ज़ से निजात हासिल कर लेनी है। इसी तरह गर्म दूध में 2 चम्मच छिलका सफ़गोल आप शामिल करेंगे और हर खाने से 1 घंटा पहले दिन में 3 बार आप ये अमल करेंगे तो आपको कब्ज़ से निजात मिल जाएगी और कब्ज़ जो है वो आपका पीछा छोड़ देगी। इसी तरह दूध में कलाकंद यानी कि गुलाब आप शामिल करेंगे, मीठा गुलाब, तो उसमें भी आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। 1 गिलास दूध और 2 चम्मच आप कलाकंद जो है वो शामिल करके दूध को पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह 1 गिलास गर्म दूध और 1 चम्मच या 2 चम्मच चारों मगज़ जो पिसे हुए हों उसको शामिल करके आपने गरम पी लेना है जिससे आपकी कब्ज़ जो है वो बहुत ही जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह दूध 1 गिलास और कलवंजी 1 चम्मच आपने पकानी है अच्छी तरह और पकाकर आपने इसको दिन में 3 बार हर खाने से 1 घंटा पहले आपने इसको जो है पीना है और इससे भी आपकी कब्ज़ जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसी तरह
गर्म दूध 1 गिलास, और 1 गिलास दूध में अगर आप 20 ग्राम अदरक कूट कर ग्राइंड करके पका कर उसको पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह दूध 1 गिलास और उसमें 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च आप शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह पकाएंगे और पकाकर गरम गरम आप पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। ये चीज़ें थी जो कि आपका कब्ज़ के बारे में बताई गई थी कि कब्ज़ आपको जो हो गई है तो उससे आपका निजात नहीं हासिल हो रही, तो आप इन 10 रास्ते जो आपको बताए गए हैं, 10 फार्मूले बताए गए हैं, तो आप इनमें से जो आपको आसानी लगे आप उसको हासिल कर सकते हैं। और सबसे आसान जो सबसे तेज़ अमल है वो है हर खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास गर्म पानी चाय जितने अगर पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो निजात आप हासिल कर लेंगे कब्ज़ से, और कब्ज़ आपका पीछा छोड़ देगी, क्योंकि गर्म पानी में बहुत शफ़ा है। और गर्म पानी जब जिस्म के अंदर जाएगा आपकी खुश्की जो है वो गीली हो जाएगी और गीलापन आएगा तो आपका तेल जो है वो पिघलेगा और जिससे आपके बंद रास्ते और खुश्क रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। तो ये बातें थी कब्ज़ की, जिसको आपने कब्ज़ को ठीक करना है तो आपने अमली तौर पे भी जो हमने बातें बताई हैं वो अमल करनी है, और अगर खुराक के ज़रिए आपने ठीक करना है तो ये अमल आपने करने हैं, जो उनमें से कोई भी एक आप अपना सकते हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है, और आज का मसला लेकर आए हैं कब्ज़। और कब्ज़ यानी कि दरवाज़ा बंद, कब्ज़ यानी कि रुक जाना, कब्ज़ खुश्क हो जाना, कब्ज़ जाम हो जाना। और इन सारी चीज़ों का जब अमल जिस्म के अंदर होता है तो ये तबाही फैला देता है, ये खराबी फैला देता है, ये अपने असरात ऐसे जहरीले पैदा करता है कि जिनसे बीमारियां पलती हैं, बढ़ती हैं और खूब फैलती हैं, और एक ऐसा वायरस जन्म लेता है कि जो बीमारियों को और खून को और तेल को और हवा को और जिस्म के पानी को सबको सक कर लेता है और अपने काबू में करके इनको जाम कर देता है, और इसका नाम ही कब्ज़ है। और कब्ज़ जो कि एक ऐसा अमल है कि जो हमने खाया और वो निकल गया तो अमृत, और अगर जो खाया और रुक गया और जाम हो गया और वहीं फासिद मादा और तेज़ाबियत और तेज़ाब बन गया तो वही जहर बन गया, और जब जहर बन गया तो वो उसका नाम कैंसर भी हो सकता है, उसका नाम कोई भी वायरस हो सकता है, उसका नाम कुछ भी आप कह लें, वो कम है। और इसीलिए बीमारियों की माँ कब्ज़ को कहा जाता है। आज हम बताएंगे कि कब्ज़ क्यों होती है। कब्ज़ जो कि सबसे पहले होती है रात को जागने वालों को, कब्ज़ सबसे पहले होती है रात को खाना खाकर फ़ौरन सोने वालों को, कब्ज़ सबसे पहले होती है जो लोग खाते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं, मशक्क़त कम करते हैं, पैदल कम चलते हैं। कब्ज़ उन लोगों को भी हो जाती है जो सुबह देर से उठते हैं। कब्ज़ उन लोगों को भी हो जाती है जो फूड बेकरी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, शवारमे, आइसक्रीम, चॉकलेटें, बिस्किट, ऐसी अशिया जिनमें ज़्यादातर जो पानी को खुश्क करने वाली ग़िज़ाएँ और देर हज़म ग़िज़ाएँ और तेज़ ऐसी अशिया जिनसे जिस्म जाम हो जाए, वो अशिया इस्तेमाल करने से कब्ज़ हो जाती है। पानी कम पीना, फल कम खाना, सब्ज़ी कम खाना, जूसेस कम पीना, दूध कम पीना, पैदल कम चलना, खाकर सो जाना, रात को लेट सोना, सुबह को देर से उठना और सैर ना करना, और इसमें हर वो अशिया ऐसी इस्तेमाल करना जो कि खा के जाम हो जाए, रुक जाए या पानी को जला दे, कब्ज़ का बाइस बनती हैं। आज हम बताएंगे कि कब्ज़ को जो है आप पहले बगैर किसी खाए पिए कैसे ठीक कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहला अमल सुबह है, वो 1 घंटा पैदल चलना, दौड़ लगाना, वॉक करना या जिम करना या मशक्क़त करना है। उसके बाद आधा किलो गर्म दूध और 2 चम्मच छिलका सफ़कोल और 2 सेब या खजूरें या कोई भी फल या अंजीर या बादाम या मुनक्का
आप दूध के साथ लेंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह दिन में अगर वक्फे वक्फे से 15 से 20 मिनट के अंदर 1 से 2 घूंट आप पानी पीते रहेंगे तो फिर भी आपका जिस्म का पानी जब कम नहीं होगा तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो पानी की मौजूदगी से ठीक हो जाएगी। इसी तरह हर खाने से पहले अगर आप कोई भी एक फ्रूट खाएंगे तो फिर भी आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर खाने से पहले 1 घंटा पहले गर्म दूध और उसमें शहद डाल लें और उसके साथ आप जो है सेब खा लें तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर आप खाने के बाद 10 ग्राम अदरक खा लें तो वो भी आपकी कब्ज़ को ठीक करने का बायस बनेगी। इसी तरह रात के खाने को जब आप 3 से 4 घंटे पहले खाएं और सोने से 1 घंटा पहले पैदल चलें और सिर्फ कोई भी फ्रूट खा के सोएं, खुसूसी तौर पे पपीता, तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसी तरह दूध में अगर बादाम रोगन डालकर पिएं खाली पेट तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसी तरह 1 गिलास गर्म पानी और 2 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस अगर डालकर खाली पेट सुबह दोपहर शाम आप पिएं तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसी तरह बादाम, काली मिर्च, मुनक्का अगर आप चबा कर खाएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। ये वो अवामिल हैं जिनके अमल करने से आप इंशाल्लाह कब्ज़ से जो है निजात हासिल करेंगे, और जब कब्ज़ से निजात हासिल करेंगे तो बीमारियों से निजात हासिल करेंगे, तो बीमारियों से निजात हासिल करेंगे तो खुशहाली हासिल करेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं आलमगीर। और आलमगीर ये है कि कब्ज़ को कैसे ठीक करें। ये हर दूसरे से तीसरे इंसान के लिए मसला बनी हुई है। और पिछली वीडियो में हमने इनकी वजूहात बताई थी, अलामात बताई थी, और इसमें सारे मसाइल का ज़िक्र किया था जिनमें से कोई भी एक अमल करते हैं तो कब्ज़ हो जाती है। तो वो बातों पर आपने अमल करना है जो कि पिछली वीडियो में हमने बयान की थी। और आज जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको बयान फरमा रहे हैं, इसमें आपने जो अशिया आपने दूध में कब्ज़ का जो है वो ज़बरदस्त इलाज है। और दूध में प्रोटीन है, दूध में कैल्शियम है, दूध में प्रोटीन के साथ साथ आयरन है, दूध में चिकनाई है, और दूध में हर वो अमल है जो कि इंसान की सेहत के लिए बेहतरी की तरफ जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को सबसे पहली ग़िज़ा जो है वो जो अता की और वो थी दूध। और दूध में जो इतनी अफादियत और इतनी शफ़ा है कि आप जितना भी लिख लें, हम जितना भी सोच लें, जितना भी आपको बता दें उतना कम है। आज हम उसमें से 10 निकात लेकर आए हैं कि 10 अशिया में से आप कोई भी एक अशिया का इस्तेमाल दूध के साथ करेंगे तो आप उसमें कब्ज़ से निजात हासिल कर लेंगे। और अगर आपने अंदरूनी तौर पे मुस्तकिल कब्ज़ ठीक करनी है तो पिछली वीडियोस में हमने जो है वो बयान कर दिया, और इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस कब्ज़ पर यूट्यूब पर दी हैं। और पिछली वीडियो ख़ुसूसी तौर पे इस पर काफ़ी वाफर मकदार में आपको अमल बताए हैं जो कि अमल करके आप कब्ज़ से बग़ैर किसी चीज़ के ठीक हो सकते हैं। और अगर आप कोई अमल नहीं करना चाहते तो फिर आपने ये दिन में 3 बार दूध जो है वो गर्म करना है। और हमने दूध को 3 बार दिन में पीना है, और वो भी आधा किलो, और वो भी खाने से 1 घंटा पहले। और वो है सिर्फ़ गर्म दूध। खाली अगर हम 1 घंटा पहले खाने से जितना चाय जितना गर्म दूध अगर हम पिएंगे तो हमारी कब्ज़ जो है वो टूट जाएगी, खुश्की हमारी ख़त्म हो जाएगी, ताकत हमें मिल जाएगी, कमज़ोरी हमारी दूर हो जाएगी, तेल हमारा पिघल जाएगा, खून हमारा चलना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा पखाना जो है वो जारी हो जाएगा और हम कब्ज़ से निजात हासिल करेंगे। यानी हर खाने से सुबह, दोपहर और रात खाने से 1 घंटा पहले आपने गर्म दूध आधा किलो बग़ैर कोई उसमें अशिया डाले आपने पीना है। शर्त है कि गर्म हो चाहे जितना, यानी कि गर्मी इतनी हो कि आप सीपियाँ लेकर पी सकें आराम से। तो आपकी कब्ज़ जो है उसकी गर्मी से, उसकी हरारत से, उसकी चिकनाई से
उसकी ताकत से, दूध की उसमें प्रोटीन से, उसकी कैल्शियम से, उसके विटामिन से और उसकी खूबियों से जो है वो कब्ज़ आपकी जिस्म से साफ़ हो जाएगी। दूसरा अमल है कि दूध में आपने गर्म दूध आधा किलो लेना है और उसमें 2 चम्मच छिलका सफ़गोल डालना है। ये भी अमल वही करना है कि आपने हर खाने से 1 घंटा पहले सुबह, दोपहर, शाम आपने इसको पीना है। तो आपकी कब्ज़ जो है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, जो कि जितने भी आपके जिस्म में खुश्की है या जितना भी कोई फासिद मवाद आपके आंतों में फंस गया है तो वो भी आपके निकल जाएगा। इसी तरह तीसरा अमल है कि आपका अगर रेशे से कब्ज़ हुआ हुआ है, गले की ख़राबी से या नज़ला ज़ुकाम से कब्ज़ हुआ हुआ है, तो आप दूध में अदरक 25 ग्राम डालेंगे। आधा किलो दूध होगा, 25 ग्राम ग्राइंड किया हुआ अदरक आप उसमें पकाएंगे और गरम गरम आप पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है, जो रेशे वाली, बलगम वाली, बादी वाली अशिया खाने से हुई है, तो वो आपके जिस्म से साफ़ हो जाएगी। इसी तरह कमज़ोरी से जो कब्ज़ होती है, वो अगर आप गर्म दूध में आधा किलो गर्म दूध और उसमें 2 चम्मच जो है बादाम रोगन डालेंगे तो आपकी कमज़ोरी वाली, यानी कि कमज़ोरी जिनको होती हो और जिनका जिस्म लागर हो गया हो, तो वो बादाम रोगन का सहारा हासिल करेंगे 2 चम्मच आधा किलो दूध में। और ये अमल भी सुबह, दोपहर, शाम ही आपने करना है, क्योंकि ये खाने से 1 घंटा पहले खाली पेट ही करना है, ताकि ये निज़ाम जो है वो आपका कब्ज़ का वो दुरुस्त हो सके। खाली पेट इसको, दूध को और बादाम रोगन को या जो भी अशिया आप इस्तेमाल करते हैं उसको वक्त मिले और वो जिस्म को साफ़ कर दे और आपको खुश्की से पाक कर दे। इसी तरह गर्म दूध आधा किलो में 2 चम्मच रोगन कलवंजी आप डालेंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो जिस्म के अंदर से पारा पारा हो जाएगी और जो चीज़ खुश्क हुई हुई है या रास्ता बंद हुआ हुआ है और जो चीज़ पिघल नहीं रही, तो वो इसकी हरारत से, इसकी चिकनाई से, इसकी ताकत से इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ जो है फ़ौरी तौर पे साफ़ हो जाएगी। और ये अमल भी आपने सुबह, दोपहर, शाम यानी हर खाने से 1 घंटा पहले ही करना है। इसी तरह हरीर लेनी है और उसको आधे किलो दूध में आपने 2 हरीरें आपने पका लेनी है और दिल करे हरीर आप खा लें और गर्म दूध आप पी लें तो आपकी जो है कब्ज़ फ़ौरी तौर पे, ये अमल भी आपने सुबह, दोपहर, शाम ही करना है और ये भी अमल 1 घंटा पहले ही खाने से आपने हासिल करना है। इसी तरह आपने गर्म दूध आधा किलो में आपने 2 चम्मच जैतून का तेल शामिल करना है, जिससे आपके जिस्म की कोई भी खुश्की हो, कोई भी वरम हो, कोई भी पस हो या कोई भी निज़ाम ख़राबी हो या कोई भी मसला हो या सांस की नाली की वजह से आपकी कब्ज़ हुई हो या आपकी आंतों में रेशे का या और कोई प्रॉब्लम आपको या सोजिश का मामला हो, तो आपका जैतून का तेल जो है वो शामिल करने से वो कब्ज़ आपकी साफ़ हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप दूध में जो है अर्के गुलाब असली अगर शामिल करेंगे, आधा किलो दूध और 4 चम्मच आप अर्के गुलाब असली डालकर, या आप अपना जो है वो गुलाब की पत्तियां आप इसमें शामिल करके इसको पकाएंगे। एक फूल की आप आधा किलो में फूल की पत्तियां जो हैं वो पकाएंगे तो आप उसमें जो है वो अपना कब्ज़ से दुरुस्त अमल में चले जाएंगे और कब्ज़ और खुश्की आपकी साफ़ हो जाएगी। इसी तरह आपने गर्म दूध में जो है वो शहद डालना है 2 चम्मच, तो आपको जो है कब्ज़ से निजात हासिल हो जाएगी। ख़ां वो रेशे से हो, ख़ां वो कमज़ोरी से हो, ख़ां वो बदहज़मी से हो, ख़ां वो आपको किसी भी देर हज़म अशिया के खाने से हो, ख़ां वो आपके जो है सोचने से हो, ख़ां वो आपको जागने से हो, ख़ां वो आपके कोई भी अमल ऐसे से हो, तो शहद 2 चम्मच और गर्म दूध आधा किलो हर खाने से 1 घंटा पहले आप जब इसको पिएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी और आप निज़ाम हज़म में दुरुस्त अमल में आ जाएंगे। और इसके आखिरी अमल है कि आपने जो है वो गर्म दूध में 2 चम्मच आपने शक्कर डालनी है और गर्म दूध पीना है और उससे भी आपकी कब्ज़ जो है वो फ़ौरी तौर पे, अमल वही है सुबह, दोपहर, शाम। और इसी तरह आपने जो है
मिश्री 2 चम्मच आप दूध में शामिल करेंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर और खुश्की जो है वो चिकनाई में तब्दील होकर आपका पखाना जो है वो आ जाएगा, तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसी तरह आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं 2 चम्मच। तो गर्म दूध में चीनी भी जो है अगर पिएं, गर्म दूध इतना कि चाय जितना गर्म हो, तो आपने उसमें चीनी डाल लेनी है। और चीनी के साथ अगर चीनी देसी यानी मिश्री 2 चम्मच भी आप शामिल कर सकते हैं। गुड़ भी आप शामिल कर सकते हैं। एक यानी कि आपने 20 ग्राम अदरक आप लेकर आधा किलो दूध में, अगर दूध में पकाकर आप इसको पिएंगे तो आपकी कब्ज़ जो है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। ये वो बातें थी वाफ़र अंदाज में, जिनमें से आप जो है अपने मजाज के मुताबिक, अपनी बीमारी के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर जिनको हो तो वो गुड़, शक्कर और मीठी अशिया से परहेज़ करके दूसरी अशिया जो बताई गई हैं उनसे आप कर सकते हैं। इसी तरह रेशे वाले लोग जो हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है वो अदरक वाला दूध आप पिएंगे तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसी तरह कमज़ोरी वाले लोग शहद का इस्तेमाल करेंगे, बादाम रोगन का इस्तेमाल करेंगे, कलवंजी का इस्तेमाल करेंगे या जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कमज़ोरी भी ठीक होगी और उनकी कब्ज़ भी ठीक होगी, तो वो इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अच्छे हो जाएंगे। ये बातें थी जिन पर आप अमल करके, पिछली वीडियो में हमने वजूहात बताई हैं और इस वीडियो में आपको जो है जो अशिया आप खाकर कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं वो आपको बताई हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी मालूमात आपको मुहैया करते रहेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।